बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। और तो हिस्ट्री में कोई नहीं, ये राजाई पढ़ाई नहीं है। तो देखो ये बातें और कोई समझा नहीं सकते, और तुम बच्चों की सिवाय ये बातें कोई समझ भी नहीं सकते। अभी बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे 63 जन्म गटर में पड़े हुए थे। तुम्हारी बुद्धि गोमूत्र में रमण करने वाली बन गई। उसमें तुमको कितना सुख आता था, बाहर निकलने की दिल ही नहीं होती है। घड़ी घड़ी वो गटर ही याद आता रहता है। देखने से ही कहते अभी फिर उस गटर में जाऊं, नहीं देखते हैं तो भी बुद्धि उसी गटर में जाती है। 63 जन्म की आदत पड़ गई है ना। बाप कहते हैं ज्यों ज्यों समय इस दुनिया का बीतता जाएगा, क्यों क्यों माया और ही जोर से उस गटर की याद दिलाती जाएगी। दुनिया ऐसी हो जाएगी जैसे बंदरों की दुनिया। तो तुम बच्चों को तो बहुत खबरदार रहना है। इसी बात पर तुम्हारी युद्ध है माया से। इस युद्ध में ये आंखें बड़ा धोखा देती है। देखने से ही एकदम रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इन आंखों को कब्जे में रखना है। देखा गया है कि भाई बहन के संबंध में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है। तो अभी बच्चों को समझाया जाता है कि अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। ये सभी कहते तो हैं कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये तो कहने की बात हुई, परंतु अंदर से ऐसा अनुभव करते हैं क्या? समझते हैं क्या? अनुभव तो नहीं करते। तो जैसे कि मेढक हो गए, मेढक फालतू ही ट्रा ट्रा करता रहता है। ऐसे ही बाप को 70 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, अभी भी गीत गाते रहते हैं, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई। अरे आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच में याद आता है। भ्रकुटी में आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस पक्की हुई है। अगर पक्की हुई है तो कहेंगे कि समझ है, नहीं तो बहुत ऐसे बोलते रहते हैं कि आत्मा को कैसे याद करें। हमें आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। अरे आत्मा देखने की चीज है, इन आंखों से देख सकते हैं, या अनुभव करने की चीज है। तो देखो अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसे कि मेढक, अभी तुम बच्चे तो बाप की हर यथार्थ बात का अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे
एक बाप के आश्रित भक्ति मार्ग में भी थे, वहां भी तुम एक मासूक को याद करते थे। जन्म जन्मांतर कहते आए हाय राम, हे भगवान रहम करो, ऐसे कहते थे ना। तो देखो इस दुख की दुनिया में ऐसे कहते हैं, नई दुनिया स्वर्ग में तो कब ऐसे नहीं कहेंगे हे भगवान, हे राम, हाय राम रहम करो, क्यों नहीं कहेंगे? वहां तो राम का राज्य होता है और यहाँ तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है। अभी तुम बच्चों को राम राज्य में ले जाते हैं तो समझना चाहिए कि जब हम राम के राज्य में जाते हैं तो राम की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। राम की श्रीमत पर कैसे चलेंगे? है? अरे राम को पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे कि बिना पहचाने श्रीमत पर चलेंगे? राम को पहचानेंगे तो राम की मत पर चलेंगे। अभी तुमको राम की मत मिलती है, जिसको ईश्वरीय मत भी कहा जाता है। फिर सत्युग त्रेता में तुम्हें मिलेगी दैवी मत। ईश्वरीय मत है ऊंचे चढ़ाने वाली, और दैवी मत हो चाहे मनुष्य मत हो, वो सब नीचे गिराने वाली है। ऊंचा चढ़ाने के लिए तुमको सिर्फ अभी मत मिलती है, और अभी तुम राम को पहचान सकते हो। फिर राम की पहचान न सतयुग में होगी, न त्रेता में होगी, न द्वापर में, और न कलयुग में। राम कृष्ण की आत्माएं तो इस दुनिया में होंगी, कोई न कोई रूप में पार्ट बजावेंगी, परंतु तुम उनको पहचान नहीं सकेंगे।